हेलो गाइस, वेलकम टू धन। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स और सबसे पहले ऑप्शन डेल्टा की। देखिए, ऑप्शन के प्रीमियम ब्लैक एंड शूट मॉडल से डिसाइड होते हैं, राइट। एंड इसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट है: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। ग्रीक जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा डेफिनेटली। हम एक एक को ढंग से जानेंगे, राइट। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा की। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है। इसको कैसे स्टडी करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ओरली हम मैथमेटिक्स से यूज़ करेंगे और आप खुद निकाल पाएंगे। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, राइट। डी से डेल्टा, डी से डायरेक्शन। इसको आप प्लीज़ लिख लीजिए, आप इसको याद रखना। डी से डेल्टा, डी से डायरेक्शन याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। इसका मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी मान लीजिए, निफ्टी मान लीजिए 25,000 पे चल रही है, राइट। और मान लीजिए इंडेक्स 100 रुपये बढ़ जाता है ना, 25,100 पे चला गया। तो अब जो 25,000 की जो कॉल ऑप्शन थी वो कितना बढ़ेगी? 20 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये। ये कैसे पता चले? सेम चीज़ घटने का भी है। अगर वो घट जाए, 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई, तो मेरी कॉल ऑप्शन कितना गिरेगी? क्योंकि ये हमारे को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है एज अ ट्रेडर। मुझे प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे, राइट। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? अब इसके लिए लोग काफ़ी सारे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा क्या बताता है, पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन बता देते हैं। देखिए, डेल्टा इज अ मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज ऑफ अंडरलाइन एसेट। अब सिंपल भाषा में बात करता हूँ। देखो, अगर स्टॉक आपका 10 रुपये राइज कर गया तो आपकी ऑप्शन कितना राइज करेगी, ये आपको डेल्टा बताता है। बहुत सिंपली, अगर 10 रुपये आपका स्टॉक राइज कर गया तो ऑप्शन आपकी एक्स अमाउंट से बढ़ेगी, वो आपको डेल्टा बता के दे देगा। देखते कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स पे दिखाता हूँ। देखिए, अपने ब्रोकर टर्मिनल पे बहुत इजीली चीज़ दिख जाती है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट खोल के रखा है। मैं यहाँ पर ऑप्शन चिन्ह पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो लास्ट टैब मुझे दिख रहा है वो डेल्टा का दिख रहा है, राइट। बोथ साइड देखिए, यहाँ कॉल का डेल्टा है, यहाँ पुट का डेल्टा है। इंडाइसिस के केस में, स्टॉक ऑप्शन के केस में, दोनों में आप ये देख सकते हैं। एक और दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ रिलायंस का एग्जांपल खोला है। धन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आती है ऑप्शन चेन की। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके ऑप्शन चेन आ जाएगी। तो यहाँ लास्ट में डेल्टा है, देख सकते हैं आप, यहाँ डेल्टा मेंशन है। इन केस आपको विजिबल ना हो रहा होगा तो यहाँ देखिए सेटिंग टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको बस टिक करना है डेल्टा पे, जैसे अनटिक था, टिक करेंगे, सेव चेंजेस, और ये ऑटोमेटिकली लास्ट में आपको डेल्टा दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है। तो ये चीज आपकी सॉल्व होगी, आपको कहां से देखना है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन जब चेंज करेगा स्टॉक या इंडेक्स, तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज करेगा और वो डेल्टा अमाउंट से करेगा, राइट। अब कॉल और पुट के लिए डेल्टा अलग होगा, राइट, बिकॉज कॉल अलग चीज है, पुट अलग चीज है। तो पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। तो कॉल ऑप्शन के केस में डेल्टा हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, एंड जिस कॉल ऑप्शन का डेल्टा 50 होगा और क्लोज टू 50 होगा, राइट, 48 से 50, वो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे चलेगा, कोई इशू नहीं है, उसे आप कहेंगे एट द मनी। क्या कहेंगे? एट द मनी। तो अभी आपको कभी भी इशू हो कि कौन सी ऑप्शन एट द मनी है उसको देखने का, तो सिंपल तरीका है, आपको डेल्टा देख लेना है कि जिसका डेल्टा क्लोज टू 50 है वो एट द मनी है। एग्जाम्पल देख लो, तो आप देख सकते हैं स्टॉक चल रहा है 1219, राइट। तो यहाँ पे 1220 की ऑप्शन का डेल्टा 54 है, तो क्लोज टू 50, मैंने कहा आपको क्लोज टू 50 है, तो इसे आप एट द मनी कहेंगे, राइट। तो 1220 की कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है। तो ये चीज आप इजीली देख सकते हैं कि जिसका डेल्टा 50 होगा वो एट द मनी होगा। अब बात करते हैं इन द मनी ऑप्शन। तो इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा ग्रेटर देन 50 होगा और 1 तक होगा, यानी 60, 70, 80, 1 तक हो सकता है, 100 बेसिकली, राइट। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 50, पर आपने यहाँ देखा यहाँ 0.5 लिखा था। बेसिकली वो डेसिमल पॉइंट को मूव किया है ताकि वो बोलने और लिखने में आसानी हो जाए। अभी मैं बोलूँगा 0.25 डेल्टा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल दिया, राइट। पर मैं बोलूँगा 25 डेल्टा तो आप समझ जाएंगे। तो कुछ नहीं है, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, वो सिंपल नंबर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ 35 डेल्टा, मतलब हुआ 0.35, बस, बहुत सिंपल है, राइट। तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो आपको पता चलेगा 50 डेल्टा 0.5 यानी 50 डेल्टा। एंड ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा होगा लेस देन 50, राइट, 10, 30, 40 कुछ भी होगा। तो एक सिंपल रेंज निकल के आती है, एट द मनी 50, इन द मनी का ग्रेटर देन 50 और ओटीएम लेस देन 50, राइट। तो 0 से 1 की रेंज निकल के आती है, ठीक है। 0 किसके लिए? जो ओटीएम है। एट द मनी 50 और इन द मनी का 1 के आसपास होगा।
अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, चलिए इसको जानते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये ऑप्शन चेन आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं एट द मनी कौन सी होगी 3950, इसका डेल्टा कितना है 0.53 है ना, 53 डेल्टा है, ये एट द मनी है, राइट। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से 3940 से बढ़ के चली जाती 4000, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो अब ये कैलकुलेशन आप डेल्टा से करेंगे। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली यहाँ पे। स्पॉट प्राइस है 3950 जो अभी स्टॉक चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस मैंने 3950 चूज किया बिकॉज एट द मनी है 50 डेल्टा आपने देखा। प्रीमियम इसका 64 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, राइट। अभी मान लीजिए मार्केट 50 पॉइंट बढ़ जाती है, राइट, 4000 तक स्टॉक चला जाता है। अब ये कितना बढ़ेगी, बिकॉज स्टॉक तो देखिए 50 रुपये बढ़ गया, तो मैंने लिख दिया स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, कितना डिफरेंस है। तो स्पॉट प्राइस, नया स्पॉट प्राइस ये आपका, ठीक है 4000, तो कितना राइज हुआ इसमें 50 रुपीज़। अब इस एग्जाम्पल को हम डिटेल में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में ऑप्शन ग्रीक्स 5 होते हैं, राइट। अभी हम सिर्फ एक को कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो मूव नहीं कर रहे, पर ऐसा रियल में नहीं होगा, वो भी मूव करेंगे। तो हमारी जो प्राइसिंग होगी वो अप्रोक्सीमेटली होगी, और ये आपको रियल मार्केट में चलती हुई दिखेगी, तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, पर फिर भी हम एक रफ आइडिया यहाँ से ले सकते। तो ये अजम्पशन है कि बाकी मूव नहीं कर रहे, पर एक्चुअली वो मूव करते हैं, राइट। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, स्पॉट प्राइस है 3950, राइट, 3950 पे स्टॉक अभी चल रहा है। तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय की एट द मनी, 65 रुपीज का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, और डेल्टा 50 का है, हमने देख लिया। अभी स्टॉक बढ़कर हो गया 4000 रुपये, है ना, अगले 15-20 मिनट 1 घंटे के अंदर मान लीजिए बढ़ गया। अब कितना राइज हुआ स्टॉक के अंदर 50 रुपये, तो वो मैंने लिख दिया कि नया स्पॉट ये था और स्ट्राइक प्राइस मेरा ये था, तो 50 रुपये का राइज हुआ। अब ऑप्शन कितना बढ़ेगी, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, आपका स्टॉक कितना राइज किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 रुपीज राइज किया स्टॉक, डेल्टा है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 25 रुपये। तो ये ऑप्शन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपये बढ़ेगी, राइट। अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा बाकी ग्रीक्स भी मूव करेंगे, पर अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 रुपये ये बढ़नी चाहिए, राइट। तो उसका नया प्रीमियम कितना हो जाएगा 65 प्लस 25, लगभग ये ऑप्शन 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही होगी, राइट। तो इससे हमें एस्टिमेट मिल सकता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि अब मुझे टारगेट लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं डेल्टा को देख के लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको 3950 पे बाय किया, राइट, मुझे क्या लगता है कि स्टॉक मान लीजिए 20 रुपये राइज करेगा, आज इंट्राडे कर रहा हूँ मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो अगर ये 20 रुपये राइज करेगा स्टॉक, तो मेरी एट द मनी ऑप्शन कितना बढ़नी चाहिए 10 रुपये। तो मुझे पता लगेगा कि अगर ये इतना बढ़ेगा तो मुझे इतने का टारगेट लगाना है। सेम चीज स्टॉप लॉस में भी है, अगर ये गिरेगा, अगर स्टॉक 20 रुपये गिरेगा तो ऑप्शन कितना गिरेगी 10 रुपये। तो डेल्टा से ये चीज कैलकुलेट की जा सकती है, राइट, अप्रॉक्सीमेटली। और इसको आप चलती मार्केट में देखेंगे आपको प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीक है, आप ऑप्शन के प्रीमियम निकाल सकते हैं वेरी क्विकली। तो इस तरीके से हम ऑप्शन का अप्रॉक्सीमेटली प्रीमियम निकाल सकते हैं। पर इस पे एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, वो क्या है आपको अब बताता हूं। देखिए डेल्टा से आपको ये समझ आ रहा है कि ऑप्शन कितना प्रीमियम फ्लक्चुएट करेगा स्टॉक के राइज से। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए 4100 की कॉल ऑप्शन बाय की, आउट ऑफ द मनी है, सभी लोग आपने देखा होगा 0-0 करते हैं, बहुत दूर के ऑप्शन बाय करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने करके देख लिया, ठीक है। 4100 की कॉल ऑप्शन बाय की, 17 रुपए का प्रीमियम पे किया, डेल्टा है इसका 20। अभी क्या हुआ, सेम चीज हुई, अभी स्पॉट प्राइस यही चल रहा है 3950 चल रहा है, राइट। अभी स्टॉक कितना राइज किया, अगेन 50 रुपए राइज किया, बट आपकी ये ऑप्शन कितना राइज करेगी 50 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा कितना है 0.20, तो ये 10 रुपए राइज करेगी, यानी ये 27 रुपीज तक पहुंचेगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक 50 रुपए राइज करेगा तो आपकी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कितना मूव करेगी 10 रुपए मूव करेगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा, एट द मनी में कि ओटीएम में, एट द मनी में, राइट, बिकॉज वहां पे 25 रुपए राइज मिल रहा है आपको और कंपेयर टू 10 रुपए राइज मिल रहा है ओटीएम ऑप्शन में। तो ओटीएम ऑप्शन सस्ती तो मिलती है, पर अगर स्टॉक मूव करता है तो उसके अंदर प्रॉफिट कम होता है, राइट। एंड गिरने का भी सेम चीज है, हमें लगता है कि अगर स्टॉक 10 रुपए गिर गया तो ये 2 रुपए गिरेगी, करेक्ट, बट आप यहां पर प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड कर रहे थे, आपका व्यू था कि स्टॉक 50 रुपए 100 रुपए 70 रुपए राइज करेगा, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको एट द मनी के अंदर होगा कंपेयर टू ओटीएम। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट इन द मनी, तो उसका भी कर लेते हैं एग्जांपल। तो मान लीजिए मैंने इन द मनी ऑप्शन बाय कर रहा हूं 3800 की, जो 168 पे चल रही है, डेल्टा इसका 85,
तो अगर स्टॉक 50 रुपीज़ राइज करेगा तो ये 42.5 राइज करेगी, राइट, और उसका प्रीमियम बढ़कर 210 रुपये हो जाएगा। तो आप देखेंगे तीनों केस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपका इन द मनी में हो रहा है। तो क्या हमें इन द मनी ऑप्शन बाय करनी चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए स्टॉक 50 रुपये फॉल कर गया, तो ये कितना फॉल करेगी? 25 रुपये। ये कितना करेगी? 10 रुपये। और ये कितना करेगी? 42 रुपीज़। तो आपका लॉस इन द मनी में ज़्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए आइडियली कहा जाता है कि एट द मनी बाय करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, राइट, बिकॉज वहाँ डेल्टा 50 आपका। तो अगर स्टॉक राइज करता है या फॉल करता है तो आपका वहाँ पर प्रॉफिट लॉस 50 के बेसिस पे होगा, राइट, 50 पॉइंट के बेसिस पे होगा। तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है कंपेयर टू इन द मनी ऑप्शन एंड फार OTM ऑप्शन। बिकॉज अब मान लीजिए आप कम से कम 4200 300 पॉइंट 400 पॉइंट दूर के ऑप्शन बाय करते हैं, सेम चीज़ इंडेक्स के अंदर भी है। मार्केट 25,000 चल रही है, आप 25,300 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती है, पर आप देखेंगे उसका डेल्टा कितना होगा? 10, 20, 50, 30, राइट। उसका डेल्टा कितना होगा? 20, 30 के आसपास। उसका डेल्टा कितना होगा? 15 to 20। तो आप सोचिए अगर इंडेक्स 300 रुपये राइज करेगा तो आपकी ऑप्शन कितना राइज करेगी, राइट। तो OTM ऑप्शन सस्ती हमें लगती है पर उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, राइट। तो बेटर है ऑलवेज स्टिक टू ATM ऑप्शन एंड डेफिनेटली इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, राइट। इसीलिए मैंने आपको डेल्टा का एग्जांपल दिया, क्योंकि देखिए अगर आपको लगता है कि स्टॉक 30 रुपये राइज करेगा, 40 रुपये राइज करेगा, तो फॉल भी तो करेगा ना। मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 50 रुपये राइज करेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 25 पॉइंट तो गिर भी सकता है। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन में प्रीमियम लगा लीजिए। 50 रुपये राइज करेगा तो टारगेट होगा ऊपर 25 पॉइंट। अगर ये 25 रुपये फॉल करेगा तो 12.5 या 13 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इससे मैं अप्रॉक्सीमेटली स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकता हूँ। तो ये था डेल्टा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.